हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक जीव के डीएनए के विश्लेषण के दौरान कुल 5386 न्यूक्लियोटाइड प्राप्त हुए। इनमें विभिन्न क्षारों का अनुपात था। एडेनिन बराबर 29%, यानी कि एडिन 29% थे, ग्वानिन थे 70%, साइटोसिन थे 32% तथा थाइमिन थे 70%। तो चारगॉफ नियम को ध्यान में रखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकल्प ए है, यह एक द्विरज्जुकीय वृत्ताकार डीएनए है। विकल्प बी है, यह एक एकल रज्जुकीय डीएनए है। विकल्प सी है, यह एक द्विरज्जुकीय रेखीय डीएनए है। तथा विकल्प डी है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो चारगॉफ का नियम के विषय में पूछा गया है और हमें बताना है कि चारगॉफ के नियम के अनुसार इस डीएनए की जो संरचना है वो किस प्रकार की होगी। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह चारगॉफ के नियम पर आधारित है। तो चलिए हम सबसे पहले चारगॉफ के नियम को समझते हैं कि चारगॉफ का नियम क्या है। तो चारगॉफ का नियम यह कहता है कि डीएनए में, एक द्विरज्जुकीय डीएनए में प्यूरीन की मात्रा सदैव पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। प्यूरीन की मात्रा जो होती है वो पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। अर्थात जो एडेनिन और ग्वानिन की मात्रा है वो सदैव बराबर होती है थायमीन व साइटोसिन के। या फिर इसे एक अनुपात के रूप में भी लिखा जा सकता है, जिसे इस तरह से लिखते हैं, एडेनिन धन ग्वानिन बटे थायमीन धन साइटोसिन। तो ये क्या होती है, ये अनुपात सदैव एक होता है। ये सभी जो है ये चारगॉफ का नियम कहलाता है, ये संपूर्ण ही। तथा यह सत्य है किसके लिए, द्विरज्जुक डीएनए के लिए। यह जो चारगॉफ का नियम है यह कार्य करता है किसके लिए, द्विरज्जुक डीएनए के लिए। तथा यहाँ पर जो हमें दिया गया है, प्रश्न में देख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है, हमें यहाँ पर दिया है एडेनिन की मात्रा। तो एडेनिन की मात्रा हमें यहाँ पर कितनी दी है, 29%। साथ में हमें दी है थाइमिन की मात्रा। तो थाइमिन की मात्रा कितनी है, 17%। वहीं ग्वानिन की मात्रा हमें दी है 17%। और जो हमें साइटोसिन की मात्रा दी है वो दी है 32%। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर प्यूरिन और पिरिमिडीन की मात्रा बराबर नहीं हो पा रही है। और जो चारगॉफ का नियम है वो हमें बताता है कि द्विरज्जुक डीएनए में यह मात्रा सदैव बराबर रहनी चाहिए। अर्थात यह द्विरज्जुक डीएनए तो नहीं है। और यदि यह द्विरज्जुक नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एक रज्जुक है। एक रज्जुक यहाँ पर है, क्योंकि एक रज्जुक में क्या हो सकती है, मात्रा अलग अलग यहाँ पर हो सकती है एक रज्जुक डीएनए के लिए। तो चलिए विकल्पों की ओर चलते हैं। विकल्प ए हमें दिया है, यह द्विरज्जुक है। तो द्विरज्जुक तो यह हो ही नहीं सकता, तो ये तो यहीं पर से गलत हो गया। विकल्प बी है, यह एकल रज्जुकीय डीएनए। बिल्कुल जैसा हमने देखा, यह एकल रज्जुकीय डीएनए है, क्योंकि उसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन की मात्रा अलग अलग हो सकती है। विकल्प सी है, यह एक द्विरज्जुकीय रेखीय डीएनए। बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि द्विरज्जुक यहाँ पर बोल दिया है। तथा विकल्प डी है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यह एक एकल रज्जुकीय डीएनए है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।